हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव की एक ऐसी कथा जिसमें एक बार भगवान शिव अपने ही दिए हुए वरदान से डरकर भागने लगे थे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इस पावन भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कौन सी है वो कथा। माना जाता है कि भगवान शिव इतने ज्यादा दयालु हैं कि वे अपने भक्तों की हर इच्छा बड़ी जल्दी पूरी कर देते हैं, चाहे वो देवता हो या फिर दानव हो। तो आज की इस कथा में आपको मैं सुनाने वाली हूँ भस्मासुर नाम के एक राक्षस की कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। अगर भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाला उनका कोई भी भक्त उन्हें श्रद्धा के साथ और सच्चे मन के साथ याद करता है तो बड़ी आसानी से वे उसे अपना भक्त बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। इसीलिए तो महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी तो कर देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि सभी भक्त सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए ही उनकी पूजा करते हैं या उन्हें प्रसन्न करने की तपस्या करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि असुरों या फिर किसी ऐसे भक्त को उन्होंने ऐसा वरदान दिया जो कि लोकहित में नहीं था, तो उसका खामियाजा स्वयं भोलेनाथ को भी भुगतना पड़ा था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर असुर बनना चाहता था और वो भूलोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर राज भी करना चाहता था। इसके साथ साथ वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी तपस्या से वो शिव जी को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए उसने शिव जी से वरदान पाने की इच्छा में एक बार बहुत कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। इस प्रकार भगवान शिव से मन चाहे आशीर्वाद को प्राप्त करने की इच्छा से भस्मासुर ने बहुत ही कठिन साधना प्रारंभ कर दी। साधना इतनी कठिन थी कि उसके किए गए तप से कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन साधना कर रहा है। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव भस्मासुर के पास पहुंचे, जहां पर वो उस समय भी अपनी तपस्या में लीन था और उसकी आंखें बंद थीं। तब स्वयं भोलेनाथ ने उससे आंखें खोलने के लिए कहा। शिवजी की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और जब उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया तो वो उनके चरणों में झुक गया। एक समर्पित भक्त की तरह उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भस्मासुर ने भोलेनाथ को देखकर कहा, हे प्रभु, आखिरकार आप आ ही गए। तब भगवान शिव ने कहा, भक्त, तुमने मुझे इतनी कठिन साधना के साथ याद किया है तो मुझे तो आना ही था। और फिर भगवान शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा, जैसा कि वो अपने हर भक्त से कहते हैं। भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं। अब वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। अब तो भगवान शिव मुझे मनचाहा वरदान जरूर देंगे। इस इच्छा के साथ भस्मासुर ने जो वरदान भगवान शिव से मांगा उसे देना तो स्वयं भोलेनाथ के लिए भी असंभव था। भस्मासुर ने शिव जी से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वो हमेशा पृथ्वीलोक पर रहे और मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। इस पर भगवान शिव ने उससे कहा कि उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित ही है, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन भस्मासुर तो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा और शिव अपने कथन पर। जब भस्मासुर को लगा कि उसे कोई वरदान दिए बिना ही शिव अंतर्ध्यान हो सकते हैं, तब उसने अपना वरदान ही बदल दिया और शिव जी से उसने दूसरा वरदान मांग लिया। अब की बार भस्मासुर ने शिव जी से कहा कि वो उसे ऐसा वरदान दे कि जब भी वो किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव जी ने भस्मासुर की ये बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को ये वरदान देना तो स्वयं भोलेनाथ के लिए भी आफत बन गया। जैसे ही भस्मासुर को शिव जी से ये वरदान मिला कि वो जिस भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखेगा वो राख में बदल जाएगा। शिव जी से मिले इस वरदान को वो जांचना चाहता था कि ये वरदान सत्य है या असत्य।
इस प्रकार उसने सबसे पहले भोलेनाथ को ही अपना शिकार बनाना चाहा। शिवजी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस भी नहीं ले सकते थे और इस प्रकार महादेव को स्वयं अपने द्वारा दिए गए वरदान से ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। अब भगवान शिव इसी परेशानी में थे कि वो किस तरह से भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। इतने में ही उन्हें पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान आया। अब वे भगवान विष्णु को याद करने लगे। शिव जी का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु तुरंत उनके सामने उपस्थित हुए। पालनहारी भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे कैसे याद किया? और तब भगवान शिव ने उन्हें अपने द्वारा दिए गए वरदान और भस्मासुर के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, वे भगवान शिव की मदद करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आ गए। उधर भस्मासुर भी भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर एक खूबसूरत स्त्री खड़ी हुई थी। वो स्त्री इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा और वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी को क्यों ढूंढ रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को देखता ही रहा। उसने अपने जीवन में इतनी आकर्षक स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी और फिर उसने उस खूबसूरत स्त्री से पूछ लिया कि उसका क्या नाम है। स्त्री ने बताया कि वो मोहिनी है और इस प्रकार भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। अब उसने मोहिनी से ही पूछ लिया, देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर का ऐसा सवाल सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वो तो एक नर्तकी है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने तो अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन मोहिनी के मोह माया में वो इस तरह बंध चुका था कि वो नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। अब भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वो उसे नृत्य सिखा देगी तो शायद वो भी अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने उससे कहा कि ठीक है, जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे उसे भी नृत्य करना चाहिए। अब भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसी की तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही कर दिया। वो भूल चुका था कि उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रख देगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। एक खूबसूरत स्त्री के सम्मोहन में आकर वो भूल गया था कि उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और यही वरदान उसके लिए श्राप बन गया। और इस प्रकार जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा वो तुरंत भस्म हो गया। ऐसे हैं भोलेनाथ, जो भी भक्त उन्हें श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से याद करते हैं वे उनकी पुकार सुनकर उन्हें मनचाहा आशीर्वाद जरूर देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।